जय श्री राम। मैं हूं आपका अपना राजवीर सारस्वत। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आपका जीवन मंगलमय हो। आपसे पुनः एक निवेदन, यदि आपको मेरी वाणी अच्छी लगती है, कृपया मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को ज़रूर भेजें ताकि वो मेरे वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। आज का सवाल मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है। मुझे कमेंट आया, अमित कुमार नाम है इन साहब का। अमित कुमार जी लिखते हैं कि पैसों की बहुत तंगी चल रही है, कभी कभी सुसाइड करने का मन करता है। ओ माय गॉड अमित कुमार जी, 84 लाख योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है। आपने न जाने कौन से पुण्य कर्म किए होंगे कि मानव योनि में आपका जन्म हुआ, और ये जीवन इतना सुखदायी है, इतना आनंदित करने वाला है। आप कभी सुबह निकलिए ब्रह्म मुहूर्त में, आप देखिए 3 तरह की हवाएं, शीतल, मंद, सुगंधित, 3 तरह की खुशबूदार हवाएं कुदरत ने हमें भेंट की हैं। आप आनंद लीजिए, आपका दिमाग बदलेगा। आपके पॉइंट पर आता हूँ। अदरवाइज ये 3 तरह की हवाएं मैंने आपको बताई, लेकिन ईश्वर के पास 49 तरह की हवाएं हैं, 49। लंका दहन जब हनुमान जी ने किया था तो 49 प्रकार की हवाएं चलने लगी थी। पूरी लंका को जला दिया गया था। उन 49 प्रकार की हवाओं ने तबाही का काम किया था। आपको 3 हवाएं, शीतल, मंद, सुगंधित, तीनों हवाओं का आनंद लेना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, आपका दिमाग ताज़ा रहेगा। अब बात करते हैं, पैसा नहीं है। सुकरात का नाम आपने सुना होगा। यूनान के एथेंस में उनका जन्म हुआ। बचपन से इतने गरीब थे, उनके माता पिता मिट्टी की मूर्ति बनाने का काम करते थे। इतने पैसे नहीं होते थे घर में कि सुकरात का दाखिला किसी पाठशाला में करवाया जा सके। आपको मैं पूर्व के वीडियो में भी सुकरात की कहानी बता चुका हूं, लेकिन वो यूनान के ही नहीं बल्कि संसार के बहुत बड़े दार्शनिक हुए। आज तक 2500 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था। आज तक उनके दर्शन को, उनके जो दार्शनिक चरित्र है उसको बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है। दूसरी बात, आपने कहा है और मेरे सवाल मेरी झोली में डाला है, लेकिन इस तरह नहीं डालना चाहिए था आपको। बहरहाल मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं और आपके साथ साथ उन सब के लिए भी बताता हूं जो भक्त लोग इस समय मेरा वीडियो देख रहे हैं। वीडियो पूरा देखें। आपको सटीक उपाय बताता हूं। आपने एक मिट्टी का छोटा सा कुल्हड़ देखा होगा। एक कुल्हड़ होता है जिसमें चाय पीते हैं, उससे भी एक छोटा आता है। ज़्यादातर माता बहनें दशहरे पर उसको लेती हैं, बहुत छोटा होता है। किसी भी कुम्हार के यहाँ, आपको बर्तन बेचने वाले के, मिट्टी के जो बर्तन बेचते हैं उनके यहाँ मिल जाएगा, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आप एक छोटा सा कुल्हड़ लीजिए, 5 रुपए का देगा मुश्किल से, जो भी देता हो। उस कुल्हड़ को अपने घर लाइए। ये काम आपको अमावस्या वाले दिन करना है। सभी भक्तों को अमावस्या वाले दिन, जब भी आगामी अमावस्या आएगी, अब आश्विनी मास में अमावस्या आएगी क्योंकि भाद्र मास की अमावस्या निकल चुकी है। आश्विनी मास में जो अगला महीना होगा उसमें अमावस्या जब आएगी, एक छोटा सा मिट्टी का कुल्हड़ लें। शाम को या सुबह जब आप पूजा करते हो, आप उस कुल्हड़ में कपूर लेकर के आए। अब कपूर का सुन लीजिएगा आप, कपूर कौन सा लाना है। कपूर आपने उसको बरास बोलते हैं, बरास कपूर, सबसे उत्तम क्वालिटी का। कम से कम भी आपका 20 रुपये या 25 रुपये से कम नहीं आएगा। वो थोड़ा सा आएगा, लेकिन आपका काम चल सकता है। अगर आप 50 रुपये भी खर्च कर दें तो ठीक सी
मात्रा में आ जाएगा। उसको किसी भी पूजा की सामान की दुकान पर जाइए, उससे कहिए बरास कपूर दे दीजिए। सबसे उत्तम क्वालिटी का कपूर होता है, कोई केमिकल नहीं होता उसमें, वो वाला कपूर आपने लेना है। 50 रुपये का कपूर ले आइएगा। एक कुल्हड़ ले लीजिएगा। सरसों के दाने, सरसों के दाने अमूमन मिल जाते हैं, आप जानते हैं, राई सरसों जो होती है, थोड़े से सरसों के दाने ले लीजिए। 11 सिक्के, 1 रुपये के कॉइन, सिर्फ 11 रुपये का खर्चा बता रहा हूँ आपको। 1 रुपये के कॉइन 11 लीजिएगा, लेकिन शर्त यह है कि वो एक ही सन के होने चाहिए। उदाहरण के लिए आप 2009 के लेते हैं तो 11 कॉइन 2009 के बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 11 कॉइन उस कुल्हड़ में रखिए, उसमें वो कपूर रखिए, सरसों के दाने डालिए और उनको जला दीजिए। जब तक वो जलता रहे पूर्व दिशा की तरफ। ये याद रखिएगा, मैं पुनः दोबारा आपसे कह रहा हूँ, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आपको ये काम करना है। उस कुल्हड़ को जब तक उसके अंदर की सामग्री जल जाएगी, ऐसे के ऐसे रखिए, कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके घर में सदा सदा के लिए रखा रहेगा। लेकिन आपको कॉर्नर में नहीं रखना, पूरब के कॉर्नर में नहीं रखना, पूर्व से दक्षिण की तरफ जो दीवार खिंच रही है उस पर रखना है, दीवार के बीचों बीच में। शर्त यह है कि कोई इसको देखे ना, कोई भी बाहरी व्यक्ति आपसे मिलने आता है उसकी नज़र उसके ऊपर ना पड़े। अब इसके लिए कोई आप गमले से छुपा सकते हैं, उसको दीवार के बीचों बीच में रख सकते हैं। किसी भी आपका कोई टेबल रखा हो, उसके गमला रखा हो, उसके पीछे रखिए और वो हमेशा रखा रहेगा। यदि आप किराए पर रहते हैं, रेंट का मकान है, जब आप मकान बदलें उसको प्रवाहित जल में बहा दीजिए। जो जल चलता हुआ हो, चाहे आप गंगा के किनारे रहते हैं, चाहे आप जमुना जी के किनारे रहते हैं, छोटा सा कुल्हड़ है, उसको जल प्रवाहित कर दें। और जब आप नए मकान में पहुँचें या अपने मकान में पहुँचें तो एक नई विधि के साथ अमावस्या के दिन ही उसको तैयार कर लें। निश्चित रूप से आपका पर्स कभी खाली नहीं रहेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं, आपको अदृश्य लक्ष्मी के निश्चित रूप से आपके बटुए में समाएगी, ये हमारा विश्वास है। आप निश्चित रूप से खुश रहेंगे। दूसरी बात, कभी भी जीवन में निराशा मत लाइए, ये मेरा आपसे निवेदन है। आप जो भी काम करते हैं उसको तन्मयता से करिए, अच्छी तरह करिए। ये मैंने आपको एक उपाय बताया है, कभी भी। दूसरा एक और उपाय बता देता हूँ। ये उंगलियां हैं लेफ्ट हैंड की अनामिका उंगली, ये अनामिका है, जो सबसे छोटी उंगली है, उसके साथ में ये वाली उंगली, इसके ऊपर आपने एफ बनाना है। एफ कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। एफ जनरली ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे ऐसे। आप एफ बनाइए, लेकिन एफ जो है ऊपर भी थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, उसको एफ के डंडे को ऊपर कर दीजिए और उतना ही नीचे खींच दीजिए। तो एफ के लिए ऐसे पॉइंट बीच में आ जाएंगे। ये इस उंगली पर बना रहने दीजिएगा। अगर ये मिट जाए, हाथ धोने में, स्नान करने में, ये हरी स्याही से ग्रीन इंक वाले पेन को लीजिएगा, ग्रीन इंक से बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना। इस उंगली पर आपने एफ बनाना है, बस एफ के ऊपर वाले डंडे को ऊपर कर दीजिए और नीचे वाले को नीचे बढ़ा दीजिए। जो ऐसे करके हैं वो ऐसे ही रहेंगे, जो बीच में जो डंडे खींचे हुए हैं आपने वो वैसे ही रहेंगे। जैसे आपने पहले एफ बनाइए, एफ के ऊपर वाला डंडा सीधा वाला ऊपर कर दीजिए और थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। निश्चित रूप से आपके घर में तरक्की होगी, उन्नति होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन आपसे मेरी विनती है, जो निराशा के घोर अंधेरे में चले गए हैं वो आशा की किरण संभालिए, निश्चित रूप से कल्याण होगा। सुकरात की बात मैं आखिर में इसलिए कर रहा हूं कि आपको उपाय भी बताया। सुकरात एक बार बाजार में घूमने गए, बाजार में जाकर के देखा उन्होंने, इतना सारा सामान है, जिंदगी के साजो सामान इतना भरा पड़ा है। सुकरात ने अपने शिष्य प्लेटो से कहा, खरीदा कुछ नहीं सुकरात ने,
बाजार से बाहर आ गए। प्लेटो ने कहा, गुरुदेव आपने कुछ खरीदा नहीं? बोला, नहीं, मैं खरीदने नहीं, मैं ये देखने आया था कि इस बाजार में, इस संसार के बाजार में कितनी इतनी अनावश्यक चीज़ें भरी पड़ी हैं जिनका जीवन से कोई सरोकार नहीं है। आपके घर में फ्रिज नहीं है, आप ठंडा मटके का पानी पीजिए। प्रकृति का अंदाज, प्रकृति का आनंद आपके जीवन को प्रफुल्लित कर देगा। आप जीना सीखिए प्रकृति के साथ, सदैव खुश रहेंगे। रहा सवाल दाल रोटी का, प्रभु निश्चित रूप से सबको दे रहा है और देगा ही देगा। लग्जरी की तरफ मत जाइएगा। मेरा आपसे विशेष निवेदन है, जब हम इच्छाओं के अनुरूप अपने आप को ढालने लगते हैं तो कष्टमयी लगने लगता है जीवन। उस चीज़ से बाहर आइए। सुकरात ने, बड़े बड़े राजाओं ने उनको प्रलोभन दिए, इवन यूनान के राजा ने भी प्रलोभन दिए, लेकिन सुकरात ने किसी भी राज दरबार का सहारा नहीं लिया। सुकरात अपनी मौज में जिए, पूरी दुनिया को दर्शन दे के जिए, दर्शन शास्त्र दिया पूरी दुनिया को और अपने सिद्धांतों से सहमति कराई दुनिया की। आप सुकरात नहीं बन सकते तो सुकरात के आदर्शों पर चल सकते हैं। सुकरात ने जो कुछ कहा, और सुकरात को छोड़ दीजिए, हमारे वैदिक ऋषि मुनियों के पास कौन सा धन होता था, लेकिन प्रकृति, ईश्वर उनके साथ सदैव होता था। सब कुछ था उनके पास, लेकिन एक झोंपड़ी में विश्राम करते थे। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आप पॉजिटिव बनेंगे, मेरी बात को, एक एक शब्द को ध्यान से सोचेंगे और आज के बाद इस तरह का कमेंट मुझे नहीं करेंगे। मैंने 2 उपाय बताए हैं, दोनों करिए, आनंदित रहेंगे, अपने कर्तव्य पथ को मजबूत रखिएगा। यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद, नमस्कार।